2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो चुकी है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा के अपनी पार्टी को जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं। तभी इस बार की चुनाव प्रक्रिया कैसी होगी, जनता का मूड कैसा होगा, सभी मुद्दे को लेकर अभी हम राजकोट में मौजूद है। तो राजकोट की जनता जो यहाँ पर है, हम डायरेक्ट उन्हीं से ही पूछेंगे कि किस प्रकार से अभी चुनाव की तैयारियां है और किस प्रकार से वो मतदान करेंगे। और अभी जो चुनाव 2024 का आने वाला है, थोड़े दिनों में चुनाव आयोग ने उसकी जाहिरात भी कर दी चुनाव की। तो क्या कहेंगे, इस बार चुनाव आएगा, कौन सी पार्टियाँ कौन से पक्ष बाजी मार जाएंगे, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सब पार्टियों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, लेकिन ये भी आप याद रखिए कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि जो भी हम बीजेपी हमने ट्रस्ट किया और जो उसका जो हमने रिजल्ट देखा है, इसलिए तो हम चाहते हैं कि बीजेपी ही आए और वही बाजी मार जाएगी। क्या लगता है आपको कि अभी जो सरकार है बरोबर, उसमें कौन सा पक्ष और कौन से उम्मीदवार को देखकर आप मतदान करेगी, किन मुद्दों में ध्यान में रखकर आप मतदान करेगी? उम्मीदवार तो भाजपा में तो शायद कोई भी हो, तो हम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही सामने रखकर मतदान करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जितने भी डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का, आप सबको पता है कि करप्शन रुक चुका है, डिजिटल जो भी डिजिटलाइजेशन हुआ, आप देख सकते हो कि एजुकेशन में भी बहुत ग्रोथ किया है। आयुष्मान कार्ड आप देख सकते हो कि मेडिकल जो हमारा मेडिकल इमरजेंसी में जो भी डिजीज़ होते हैं, तो उसमें भी हम विदाउट केसलेस पेमेंट हो रहा है। गरीब लोगों के लिए जो मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है, वो सब है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है। इसलिए हमारा वोट तो जो है मोदी जी को ही जाएगा और हम उन लोगों को ही ध्यान में रखकर हम वोट करने वाले हैं। क्या लगता है सरकार की कौन सी योजना आपको ज़्यादातर पसंद आई है? सर, आवास योजना, जिसके पास घर नहीं है, जो पुअर्टी लाइन में भी बिलो पुअर्टी लाइन आते हैं, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने आवास योजना बनाई, वो आयुष्मान कार्ड पूरी इंडिया में चलता है। कोई भी डिजीज़ हो, आप कैशलेस हो जाता है। कोई भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो इतना 5-6 लाख रुपए लेते हैं, वो पूरा ज़ीरो पेमेंट में हो जाता है। तो एक मेडिकल में जो हमें इम्प्रूवमेंट मिला है, उसको ध्यान में हम रखेंगे, और एजुकेशन सिस्टम में तो स्पेशली, और आप नर्मदा योजना भी देख सकते हो। तो ये सारी योजनाओं जो है वो हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है हमारे इंडिया के ग्रोथ के लिए। और एक अन्य महिला हमारे साथ है, हम डायरेक्ट उनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव का थोड़े दिन में ही होने वाला है, कौन सी सरकार, कौन बाजी मार जाएगी, क्या लगता है आपको? सर, देखा जाए तो बीजेपी ही आगे है अभी तो, क्योंकि उसने काम ही इतना किया है सब लोगों के लिए। सबको ध्यान में रख के उन्होंने कुछ ना कुछ नए नए डेवलपमेंट किया है। आप कौन से मुद्दा ध्यान में रखकर मतदान करने जाएगी, क्योंकि एक महिला है और महिला को कई सारे घर चलाने में तकलीफ भी होती है, कई सारे मुद्दों को ध्यान में रखता है, जैसे मोंघवारी है, बहुत कुछ होता है कि जैसे महिलाओं को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। तो कौन सा मुद्दा आप ध्यान में रख के मतदान करने जाएगी? वैसे तो पानी की ज़रूरत तो सबको होती है। वो नर्मदा योजना भी उन्होंने जो किया है, तो उससे पानी का जो हमारा प्रश्न था, वो भी हमारा वो प्रश्न हल हो चुका है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे विकास लाए हैं इंडिया में, और इंडिया को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने ठाना है, वो काम कर ही रहे हैं। आगामी जो सरकार है, जो सरकार चुनाव के बाद जो होने वाले हैं, उससे आप क्या अपेक्षा रख रही है? क्या क्या उनको सुधार करने चाहिए अपनी योजनाओं में और नीतियों में, क्या क्या सुधार कर, आप क्या कहेंगे? वैसे वो जो सोचते हैं, वो हमसे 2 कदम आगे का ही सोचते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो उन्होंने जो भी किया है, उससे हमारा अच्छा ही हो रहा है, तो वो आगे भी अच्छा ही करेंगे। अन्य और एक महिला हमारे साथ जुड़ी है, हम डायरेक्ट उनसे ही बात करेंगे कि उनका क्या चुनाव को लेकर किस इस प्रकार का मूड है और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव करेगी। जी धन्यवाद, आपका नाम बताइए और अब चुनाव अभी आने वाला है, क्या कहेंगे, किस प्रकार में वो आप मतदान करने जाएगी, कौन से मुद्दे ध्यान में रखेंगे? जी, मेरा नाम काजल है। अभी मैं देख सकती हूँ कि जो चुनाव है उसमें तो बीजेपी ही आएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी जो काम हुए हैं, मोदी जी ने जितने सारे काम किए हैं, उसको ध्यान में रख के हम वैसा ही करेंगे। वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे हम। आप एक वर्किंग वूमन है, क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे, जैसे मोंघवारी होती है, सेफ्टी होती है, पानी का प्रश्न होता है, कई सारे मुद्दे, आप वर्किंग वूमन से एक पत्नी भी है, आपको कई सारे मुद्दे ध्यान में रखने होते हैं, घर चलाने में कहीं दिक्कतें भी आती है। तो इस बार चुनाव आएगा, तो आप कैसी सरकार की योजनाओं को पसंद करेंगे?
अभी जैसे देखिए, अभी वो सिलेंडर का भाव अभी जैसे ही उसने कम कर दिया था, वैसे ही आगे आगे सेफ्टी का अभी आप लेंगे तो अभी हमारी सेफ्टी थी जब मोदी जी की सरकार है, तो हम कभी भी रात के 12 बजे भी हम अकेले जाएंगे तो हमें डर नहीं लगता है। पहले जैसे हम ऐसे सेफ रात को निकलते थे तो हमें डर लगता था, लेकिन अभी भी कभी भी हम रात को अकेले निकलेंगे तो ऐसे हमें डर नहीं लगता है कि कभी भी कुछ ऐसा होगा हमारे साथ, तो हमें वो सेफ्टी रहती ही है। कौन आप किसको पीएम के रूप में अभी आगामी समय में देखना चाहते हैं? आगे कौन पीएम बने, क्या कहेंगे? वो तो सर मोदी जी ही बनेंगे, वो श्योर ही हम लिख के ही देंगे, मोदी जी ही चाहिए, क्योंकि हमें ट्रस्ट है ना सर उसके। इतने सारे अभी उसने काम इतने अच्छे किए हैं, तो आगे भी अभी वो काम अच्छे ही करेंगे। वो हम ट्रस्ट के साथ हम वोट तो मोदी जी को ही करेंगे, मतलब कि बीजेपी को ही करेंगे। धन्यवाद। और एक हमारे साथ महिला यहाँ राजकोट की है जो जुड़ चुकी है, हम उनसे बात करेंगे कि उसका किस प्रकार का चुनाव को लेकर मूड है। जी धन्यवाद, आपका स्वागत है। ये न्यूज़ में क्या कहेंगे, अभी चुनाव आने वाला है, किस मुद्दे को ध्यान में रखकर आप चुनाव करेंगे और सरकार से क्या क्या आपको उम्मीदें हैं? हाँ सर, पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी बीजेपी को कि भाई उसने जो भी अभी तक जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया है, और आगे भी हमसे ज़्यादा वो सोचते हैं तो वो कहीं अच्छा ही करने वाले हैं। वो जैसे भी देखते हैं कि आयुष्मान कार्ड है, अभी बीमारी बढ़ती जा रही है, तो गरीब लोग हैं वो कैसे वहाँ पे हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। तो ये आयुष्मान कार्ड जो उसने किया है वो बहुत बेस्ट किया है कि उन लोगों के लिए ऑपरेशन वगैरह ऐसे ही हो जाता है, मुफ्त में ही हो जाता है, सब कुछ दवाई वगैरह सब कुछ मिल जाती है। मेडिकल इतने सारे खोल दिए हैं उन लोगों ने जन औषधि के कि वो वहाँ पे कम रेट में हम लोगों को वहाँ से दवाई मिल जाती है, ये अच्छा बात है। बाद में जो सिलेंडर की बात करते हैं, महिला सेफ्टी की बात करते हैं, बहुत अच्छा मोदी जी ने काम किया है, बीजेपी ने अच्छा काम किया है। तो हम लोगों को यही चाहिए कि बस वो आगे ही बढ़ते जाए, और हम लोगों को बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2024 में कौन सा पक्ष बाजी मार जाएगा, क्या लगता है आपको? बीजेपी। क्यों ऐसा, क्यों बीजेपी क्यों बाजी मार जाएगा? कि कांग्रेस भी है, कई सारी पार्टी है, वो भी अपने एडी चोटी का जो लगाकर अपनी पार्टी को जिताने के लिए तैयारी कर रही है। हाँ है सर, नो डाउट कांग्रेस भी काम कर रहा है, दूसरी पार्टियां भी काम कर रही है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी ने किया है वो अब तक किसी ने किया नहीं है। आपको मोदी जी की कौन सी योजना पर ज़्यादा गर्व है, क्या करें? हमको ना आयुष्मान पे बहुत गर्व है, क्योंकि जो गरीब लोगों को उसने किया है ना, बड़े बड़े लोग हैं वो तो सब कुछ कर ही सकते हैं, पैसा भी खर्च कर सकते हैं, महंगाई को भी फेस कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोगों के लिए उसने जो योजना की है ना वो बहुत अच्छी की है। आप आने वाले दिनों में किसको पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, अब क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को। क्यों नरेंद्र मोदी जी को ही क्यों पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? जैसे मैंने कहा ना कि वो कांग्रेस भी अपना काम कर रहा है, दूसरी पार्टियां भी अपना काम कर रही है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसने जो इंडिया को चेंज किया, भारत को चेंज कर दिया है। अभी देखिए जामनगर देखिए, जूनागढ़ देखिए, या फिर आप राजकोट देखिए, कोई भी शहर देख लीजिए, कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ नया किया है। और एक रिक्वेस्ट है कि जो ये अभी भी ये जो बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, उसकी जो फीस बढ़ती जा रही है ना, उसको एक रिक्वेस्ट है मोदी जी को कि उसके लिए कुछ बच्चे के लिए करिए, क्योंकि जो पेरेंट्स नहीं फीस भर सकते हैं उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मोदी जी को कुछ करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस होती है, ये गरीब लोग जो होते हैं वो फीस भर नहीं सकते। नो डाउट कि वो करते हैं, एक सरकारी स्कूल उसने खोली है, लेकिन पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई मिडिल क्लास है उसके लिए वो कुछ करे तो अच्छी बात है सर। तो ये थे राजकोट की जनता और खासकर महिला, जिनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले दिनों में जीतेगी तो मोदी सरकार ही, क्योंकि मोदी सरकार की सारी योजना है, जैसे PMJY योजना, आयुष्मान योजना है, नल से जल की योजना है, रोड से सेफ्टी की योजना